स्टूडेंट, मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त, मैंने अभी तक रेशियो के बहुत सारे कंसेप्ट कराए, बहुत सारे सवाल भी कराए। लगभग 6 से 7 वीडियो में मैक्सिमम कंसेप्ट करा चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप वो सारे वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। जो लोग भी आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या आज सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल पहले पिछले वीडियोज को देखें, मेरे बेसिक जो रेशियो के कंसेप्ट है उसको सीखें। बेसिक सवाल भी मैंने करा रखे हैं। आज जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल हैं, मतलब कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें रेशियो का बेसिक कंसेप्ट यूज किया गया है और बाकी उसके लैंग्वेज पे है। ठीक है, लैंग्वेज समझना जरूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको समझना जरूरी है। अगर आप उसके लैंग्वेज को समझ रहे हो ना, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। किसी की भी भाषा को समझ लो तो जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स के हर एक सवाल की भाषा को समझें कि वो क्या बोलना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो पहला सवाल है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लें आप। लिखा हुआ है, एक ही लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं। ठीक है, कैंडल डिनर होने वाला है। पहला 8 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में जल जाता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर पे जलाई जाती है, तो प्रकाश में आने के कितने घंटे बाद। सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि प्रकाश में आने के बाद, यानी कि जलाने के कितने घंटे बाद दूसरी मोमबत्ती के बीच, पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच का अनुपात 2:1 हो जाएगा। पहले तो इस सवाल को समझते हैं। ये बोला गया है कि 2 कैंडल्स हैं। ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। जैसे मौसम भी आज बहुत बढ़िया है और आज शाम को लग रहा है कि डिनर कैंडल से ही करना पड़ेगा, लाइट वेट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में ये बोला गया है कि 2 कैंडल हैं और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, 2 कैंडल्स हैं, एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है। ठीक है, इन दोनों कैंडल की हाइट क्या है, सेम है। सवाल में बोला गया है इन दोनों कैंडल की हाइट सेम है। एक जो है 8 घंटे में पूरे तरीके से जल जाती है, जबकि दूसरी वाली 6 घंटे में पूरे तरीके से जल जाती है। अब बताओ, दोनों की हाइट सेम है। ये बोला गया है कि जलाने के कितने देर के बाद, जैसे एक ही टाइम जला दी जाएगी तो ये 6 घंटे में पूरे तरीके से जल जाएगा, जबकि कुछ रह जाएगा। अब ये कैंडल क्यों 6 घंटे 8 घंटे में जल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, इसकी क्वालिटी अच्छी रही होगी, इसकी क्वालिटी जरा थोड़ा सा खराब रही होगी। सेम हाइट के होते हुए भी ये 6 घंटे में पूरे तरीके से जल जाता है, जबकि ये 8 घंटे में। तो सोचो, अगर हम कह रहे हैं कि 6 घंटे तक जलाए रखो तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा। तो ये बोला गया कितने घंटे के बाद इन दोनों के बीच की हाइट का रेशियो 2:1 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये 1 सेंटीमीटर का, कितने घंटे के बाद। अगर ये 20 सेंटीमीटर का होगा तो ये 1 सेंटीमीटर का होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो कंडीशन हो रहा है 2:1 वो T आवर्स के बाद हो रहा है। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में एक हाइट बना लेंगे, क्योंकि हमें हाइट पता नहीं है। तो एक कॉमन हाइट बना लो जो 8 और 6 से कट जाए। एलसीएम ले लेते हैं, तो मान लेते हैं ये 24 सेंटीमीटर का है और ये भी 24 सेंटीमीटर। अब सोच रहे हैं कि ये 24 सेंटीमीटर कैसा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 और 6 का एक ऐसा नंबर लो जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी। एलसीएम ले लो, तो 8, 24 और 6, यानी कि 24 जो है 8 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी। इसका क्या फायदा होगा देखना, ये 8 घंटे में 24 सेंटीमीटर की कैंडल जल जा रहा है और ये 24 सेंटीमीटर कैंडल 6 घंटे में जल रहा है। तो जो पहला वाला है, समझना, पहला वाला है वो 1 घंटे में कितना जलेगा। सोचो, 8 घंटे में 24 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में 24/8 3 सेंटीमीटर जलेगा। ये 6 घंटे में 24 सेंटीमीटर, तो ये 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जलेगा। बात समझ पा रही है? 24 सेंटीमीटर है जो 6 घंटे में जल रहा है, तो 1 घंटे में 6 से डिवाइड कर लो, 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम T आवर्स के बाद कहें तो 3T सेंटीमीटर, और ये अगर T आवर्स के बाद कहें तो 4T सेंटीमीटर। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये T घंटे के बाद 3T सेंटीमीटर जल चुका होगा और ये T आवर्स के बाद 4T सेंटीमीटर जल चुका होगा, और हमें ये T ही फाइंड आउट करना है। इसके लिए कंडीशन दे रखा है कि कौन से टाइम के बाद इनके बीच 2:1 हो जाए। तो हमने माना T आवर्स के बाद इनके बीच की हाइट का 2:1 हो जाएगा। तो बताओ, T आवर्स के बाद अगर ये 24 सेंटीमीटर का था पूरा, तो T आवर्स के बाद कितना जल जाएगा, 3T। ये बचा हुआ पार्ट हो गया। ये 24 सेंटीमीटर का था, तो T आवर्स के बाद कितना जल जाएगा, 4T, और ये बचा रह जाएगा। और इन्हीं का रेशियो दे रखा है 2:1। खत्म। लैंग्वेज था, बाकी बेसिक रेशियो का सवाल है, तो इसको हम लोग को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। देख लो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, पिछली बार भी कई बार हम लोग पढ़े थे। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 3T इज इक्वल टू, इधर 2 से करेंगे 48 माइनस 8T। खत्म। ठीक है, अब देखो, अगर हम ये कहते हैं कि 8T इधर आएगा तो 8T इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और 8 में से 3 चला जाएगा तो ये 5T इज इक्वल टू, ये 24 इधर आएगा तो 24 माइनस होकर 24 बचेगा। T बराबर कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई
5, 5 से कर दो 4 घंटे, 4 बचेगा 4/5। आवर्स को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कुछ नहीं, आसान सा है ना, समझ में आ रहा होगा। 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 घंटे 48 मिनट। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि 4 घंटे 48 मिनट के बाद दोनों कैंडल के बीच का जो रेशियो है वो कितना रह जाएगा, 2:1। चलिए एक और मैं सवाल इसी पे करा देता हूँ, आप कोशिश करो कि आप उसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लो। कह रहा है कि 2 कैंडल हैं, ठीक है, 2 कैंडल हैं, पढ़ लो आप स्क्रीन पे देख लो। दोनों की हाइट भाई समान है, हाइट अलग अलग भी हो सकती है, हाइट 2:1 में भी हो सकता है, 3:1 में भी हो सकता है। मैं इस सवाल के बाद थोड़ा सा उसका फॉर्मेशन भी बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में क्यों नहीं आएगा, एक वक्त हुआ करता था जब लोग अपने सपने भी बयां करते थे, एक वक्त हुआ करता था जब लोग अपने सपने भी बयां करते थे, आज तो हकीकत भी छुपा लेते हैं। खैर देखो, 2 कैंडल हैं, ठीक है, एक साथ जलाई जाती हैं, ध्यान देना, 2 कैंडल है एक साथ जलाई जाती हैं और दोनों की हाइट सेम है। सवाल में यही बोला गया है, एक जो है 10 घंटे में जल जाता है और एक 12 घंटे में जल जाता है। समझना, कुछ है नहीं, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। एक जो है 10 घंटे में जल जाता है जबकि दूसरा वाला 12 घंटे में जलता है, और हाइट दोनों की यहाँ भी क्या है, सेम है। तो एक हाइट बना लेते हैं। हाइट कैसे बनाओगे, क्या कर लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम मान लेते हैं वो 60 है। 60 सेंटीमीटर की ये कैंडल और 60 सेंटीमीटर की ये। हमने 60 क्यों बनाया, क्योंकि वो 12 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। सोचो जरा, 10 घंटे में 60 सेंटीमीटर जल रहा है, तो ये 1 घंटे में कितना जलेगा, ये 1 घंटे में 6 सेंटीमीटर जल रहा होगा। मान लेते हैं टी आवर्स के बाद, तो टी आवर्स के बाद कितना जलेगा, 60 सेंटीमीटर। वही कहानी, बिल्कुल पिछला वाला है। इसको भी देख लो, 12 घंटे में 60, तो 1 घंटे में ये कितना जलेगा, 5 सेंटीमीटर, और ये ठीक टी आवर्स के बाद कितना जल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सवाल में ये भी दिया गया है कि बताइए कितने घंटे के बाद उनके बीच का जो अनुपात होगा, रेशियो जो होगा, वो 2:3 रह जाएगा, ठीक है, 2:3। भाई ये 10 घंटे में जल जा रहा है, ये 12 घंटे में जल रहा है, तो ये ज़्यादा जलेगा, ये कम जलेगा, कहने वाले इसकी हाइट ज़्यादा बची रहेगी। तो मान लेते हैं टी आवर्स के बाद इनके बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। किसका है, टी आवर्स के बाद जो कैंडल बचा हुआ है उसका है, ये बात समझना बस। टी आवर्स के बाद जो कैंडल बचा हुआ है उनके हाइट का रेशियो, ठीक है। तो बताओ, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3 18, 180 माइनस 6 × 3 18t इज इक्वल टू 120 माइनस 10t। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, है ना, आसान है। 180 120 उधर जाएगा तो 60 बचेगा, और ये 18 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 8t बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 60 डिवाइड बाई 8, ये 30/2, चाहे जैसे कर लो, ठीक है, 30 और ये 4, फिर 15/2, है ना, 2 × 14, 1/2, 1/2 आधा घंटा होता है, यानी कि 7 आवर्स और 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट के बाद इन दोनों कैंडलों के बीच की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2:3 होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जब कभी भी कैंडल के ऐसे सवाल आए, ठीक है, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। बस आप अपने कैंडल डिनर को याद करना, सवाल खूबसूरत लगेगा उनके लिए जिनकी अभी भी कैंडल डिनर हो रही होगी, लेकिन जिनका कभी हुआ करता था उनके लिए तो गम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा ही लगेगा ये जब कैंडल डिनर याद आए, ठीक है। होता कुछ नहीं सवालों में, बहुत बेसिक सा सवाल है, कितने घंटे में कैंडल जल जा रहे हैं उनका कैल्शियम ले लो। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कि हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन मान लो ऐसा दिया हो कि ये एक कैंडल है, एक ये कैंडल है, ठीक है। ये बोला गया कि दोनों कैंडल की हाइट के जो रेशियो है वो 2:3 है, मतलब कि अगर ये 2x होगा तो ये 3x होगा, ये दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 2:3 में। और ये बोला गया है कि ये 5 घंटे में जल जाता है, और ये मान लेते हैं 5 घंटे में जलता है और ये 6 घंटे में जल जाता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है सवाल में, समझिएगा, ठीक है। इनकी हाइट अब इक्वल नहीं है, इनकी हाइट ये 2x है, 3x है, x के फॉर्म में दिया, और फिर ये बोला गया कि ये 5x या 6 आवर्स में जल जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, बताइए कितने घंटे के बाद इनके बीच का जो रेशियो होगा, या इसको कर लेते हैं 4 कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं सवाल बना रहा हूँ, देखो सवाल का फॉर्मेशन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो सोचा है
कि ये 5 घंटे में जलता है, ये 4 घंटे में जल जाता है, तो कितने घंटे के बाद इनके बीच का रेशियो 3:2 हो जाए, कितने घंटे के बाद इनके बीच का रेशियो 3:2 हो जाए। तो समझो जरा, ये भी वही सवाल है। आप क्या करो, एक ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो 5 और 4 से डिवाइड हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, 10 से करेंगे तो नहीं होगा, 4 से 28 कटेगा नहीं ना, लेकिन ये 5 20 कट जाएगा। तो क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं, 10 की जगह हम लोग 20 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 20 x बराबर 20 ले लेते हैं, समझना जरा, समझ में आ जाए तो ठीक, बेच दो ना 40 और ये बेचते हैं 60। इनका रेशियो अभी भी किस रेशियो में, 2:3 में। हमने एक ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जिसमें दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये पहले दूसरे वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि जब कभी भी मेरे आखिरी की वीडियो देखो, ये एटलीस्ट मॉडरेट देखो। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप जरूर पिछला वीडियो देखो, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। आप रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 बन गया, 60 बन गया, ठीक है। ये अभी भी 2:3 के फॉर्म में। आप सोचो, ये जो है 5 घंटे में 40 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में 8 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में 8 सेंटीमीटर, तो टी आवर्स में कितना जलेगा, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से 4 घंटे में 60 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में दूसरा वाला कैंडल कितना जलेगा, 15 सेंटीमीटर। और टी आवर्स के बाद कितना जलेगा, टी आवर्स के बाद कितना जलेगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद मान लो ये कह रहा है कि कितने घंटे के बाद इनके बीच का रेशियो 3:2 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कितने घंटे की जगह हमने क्या माना है, टी माना है। तो आप इसको आगे कैलकुलेट खूब आराम से कर सकते हैं, जो भी रेशियो दिया होगा। बात समझ में आ रही। चलिए इसको हम करके ही दिखाते हैं। तो मान लेते हैं, देखो 40 था टोटल, ठीक है। कितना जला वो, 80। ये कितना था, 60। और ये कितना जल रहा है, 15T। हमने एक सवाल बनाया, ठीक है। और इनका रेशियो 2:3 था इनकी हाइट की, अब 3:2 हो जा रहा है। पहले कितना था, 2:3 था, लेकिन कितने समय के बाद 3:2 हो जाए, यानी कि ये ज़्यादा और ये कम, ठीक है। ऐसा हो रहा है, देखते हैं ऐसा होता भी या नहीं होता है। मुझे उम्मीद है हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 माइनस 16T इज इक्वल टू 180 माइनस 45T। 180 80 इधर आएगा तो 100 बचेगा, और ये 45, ठीक है। अब बताइए 45 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। अब ये उधर जाएगा तो ये 45 प्लस का हो जाएगा और माइनस 16T, ठीक है। और T बराबर अगर यहाँ से लिखना होगा तो ये हो जाएगा 10 और डिवाइड बाई 29 इतने आवर्स के बाद, यानी कि जलाने के 1 घंटे के अंदर ही। देख रहे हो कितना टाइम कम आया। तो इस तरह के सवाल है, 1 घंटे के अंदर इनके हाइट के जो रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा। बात समझ पा रही है। या कितने घंटे के बाद बराबर बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे सवाल हो, सोचो कितने घंटे बाद इनके हाइट बराबर हो जाएंगे, तो ये 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कितने घंटे। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला सवाल आसान सा सवाल है। एक कह रहा है कि किसी सिक्के का मूल्य सीधे उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। एक सिक्का है, एक कॉइन है, ठीक है। और उस कॉइन की जो वैल्यू है उनके सीधे रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस के स्क्वायर पे उस कॉइन की वैल्यू डिपेंड कर रहा है, यानी जितना बड़ा रेडियस होगा उसकी वैल्यू उतना ही बड़ी होगी। और थिकनेस कांस्टेंट है, यानी उसकी जो मोटाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ रेडियस, बड़ा छोटा सिक्के का, ठीक है। फिर ये बोला है कि यदि रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है तब उसकी वैल्यू 2 रुपये है। यानी 2 रुपये की जो सिक्के आपने देखा है ना, अगर 2 रुपये के सिक्के है तो उसकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि 8 रुपये का अगर सिक्का होगा तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है। देख लेते हैं, ये भी आसान सा सवाल है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देख लो, एक ये सिक्का है, ठीक है। जितने भी सिक्के हैं और सिक्के का ये रेडियस है R, ठीक है। और ये जो सिक्के की रेडियस R1 और R2 है, तो ये बोला गया कि इसकी जो वैल्यू है, सिक्के की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस के स्क्वायर। ये सवाल में दिया हुआ है। सवाल में ये दिया हुआ है कि जो सिक्के का रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिक्के की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जरा समझना, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक यही सवाल में था, मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर पहला ये बोला गया है कि यदि, अगर आप कहीं पे भी ध्यान देना, अगर ऐसे लिखा है कि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसके R स्क्वायर पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं V बराबर एक कांस्टेंट R स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला गया है कि जब वैल्यू 2 रुपया है, जब वैल्यू 2 रुपया है तो उसकी रेडियस कितनी है, 1.5। और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। समझना,
जब वैल्यू 2 रुपये, सवाल में यही बोला गया, जब वैल्यू 2 रुपये है तो 2 रुपये तब है जब उसकी रेडियस कितना है, 3/2। ठीक, यहाँ से ये कांस्टेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं खूब आराम से। कांस्टेंट वैल्यू जो होगा वो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही है 1.5। ठीक है, तो के बराबर देखो क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 डिवाइड बाई 3 × 3 9, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई 9। अब सवाल में ये बोला गया है कि उसकी वैल्यू बताइए, उसकी वैल्यू बताइए जब रेडियस कितनी हो, ये पूछा गया है। नहीं, ये पूछा गया कि वैल्यू अगर 8 रुपये है, ये बोला गया कि वैल्यू अगर 8 रुपये तब रेडियस क्या होगा। तो सोचो अगर वैल्यू 8 रुपये, इस पे रख दो आप, वैल्यू अगर 8 रुपये है, कांस्टेंट वैल्यू आप निकाल ही चुके हो 8/9, और रेडियस आपको निकालना है, खत्म, 8 से 8 कैंसिल, तब उसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है इस टाइप के भी सवाल समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा तो टफ है नहीं। ठीक है, इसको दोबारा देखोगे ना दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना ये हाई लेवल के सवाल नहीं है। मैंने तो पिछले जितने भी वीडियोज कराए हैं उसमें तो हाँ मुझे लगता है कि सिर्फ मैंने कंसेप्ट ही कराए हैं, बेसिक कंसेप्ट, जिससे आप रेशियो को सीख सकते हैं। ऐसे सवालों में बस रेशियो का कंसेप्ट यूज हो रहा है, बाकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज बोला गया उसे, जैसे मान लो अगर हम कहते हैं इसी में अगर कोई एक ऐसा सवाल आता है कि फुटबॉल है, बॉल है, उसके रेडियस पे डिपेंड कर उसका आयतन, वॉल्यूम, तो अलग अलग रेडियस पे अलग अलग वॉल्यूम होगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी सवाल है। चाहो तो चलो एक और कर लेते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख लो, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कह रहा है कि पिछले साल अमन बमन की आय का अनुपात 3:4 था, पिछले साल। ये सवाल समझना दोस्त, काफ़ी अच्छे सवाल आज हम लोग कर रहे हैं, इसको मॉडरेट लेवल ही कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट सवाल है आज का, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि छोटे में ज़्यादा सही रहता है, खूब आराम से आप भी देखते हो और हमें भी थोड़ा सा कुछ और काम करने का मौका मिल जाता है। क्लासेस भी चलती रहती हैं ऑफलाइन, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कम है। देख लो, द रेशियो ऑफ द अमन एंड वमन्स इनकम लास्ट ईयर इज 3:4। अमन और वमन का जो इनकम का रेशियो है पिछले साल का वो 3:4 है। ठीक है, फिर ये बोला गया दिस ईयर, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर का जो उनका इनकम है इंडिविजुअली, ठीक है, लास्ट ईयर और दिस ईयर का जो इंडिविजुअल इनकम का रेशियो वो है 4:5 और 2:3। इफ द टोटल सम ऑफ द प्रेजेंट इनकम इज 832, देन फाइंड द इनकम ऑफ द अमन। समझना सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये अमन है, पहले मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, और ये बमन है। इनके पिछले साल यानी कि 2019 में इनकम का रेशियो कितना था, 3:4। इसका क्या मतलब हुआ, ये हम लोग पहले दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में बार बार पढ़े हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अमन अगर 3 रुपये कमा रहा है, अमन अगर 3 रुपये कमा रहा था 2019 में, तो बमन कितना कमा रहा था, 4 रुपये। अगर अमन की इनकम 3 लाख रुपए थी पिछले साल, तो इस साल कितने हैं, बमन की कितनी, 4 लाख है। पिछले साल 2019 में अगर अमन 30,000 रुपये कमा रहा था, तो बमन कितने कमा रहा था, 40,000। फिर ये बोल रखा है कि इन दोनों का, अमन का और बमन का, यहाँ अमन और बमन का इंडिविजुअल 2019 से 2020 में जो उनके आय का इंक्रीमेंट हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है। तो अमन का जो हुआ है वो देखो किस अनुपात में हुआ, 4 से 5 हुआ है, यानी 4 रुपये कमा रहा था तो 5 रुपये हो गया, और इसका हुआ है 2 से 3, यानी अगर 2 कमा रहा था तो ये 3। मैं इस सवाल को परसेंटेज में भी कराऊंगा, फिलहाल आज हम लोग रेशियो से देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, ये सवाल है, मैं सवाल को फिर से बता दे रहा हूँ। अमन 2019 में 3 रुपये कमा रहा था और बमन 2019 में 4 रुपये, लेकिन ये बोला गया है कि अमन का 19 से 20 यानी पिछले साल से इस साल में जो इंक्रीमेंट का रेशियो है वो 4:5 है, और बमन का 2:3 यानी 2 से 3 हुआ है, 4 से 5 हुआ है। सोचो जरा, बमन 4 रुपये कमा रहा था, अगर ये भी 4 होता बमन का तो ये 6 हो जाता, सीधी सी बात है, 4 से 6 तो आ गया। लेकिन 2019 में यहाँ पे 3 है, जबकि यहाँ पे कितना है, 4 से 5 रहते, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। तो सोचो जरा इस सवाल को हम लोग कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन का है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अमन का जो है, ध्यान देना, अमन का 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो सोचो 1 से कितना होगा, 5/4 होगा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 3 × 5/4। तो सीधी सी बात है 2020 में इसकी जो इनकम होगी वो 3 × 5/4 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। उसी तरीके से बमन का देख लेते हैं। बमन का जो था 2 से 3 हो रहा है, अगर 2 से 3 हो रहा है, 2 रुपये 2019 में था, 20 में तो 3 हो रहा है, तो सोचो 1 से कितना होगा, 3/2, और 4 से कितना हो जाएगा, 4 × 3/2। तो ठीक, वही यहाँ 4 × 3/,
खत्म। 3 से 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। हाँ, इसमें अगर पूरे में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी बताया था किसी एक वीडियो में, बता रहा था फ्रैक्शन को हटाना है तो क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल, ये 5 बचेगा और ये 8, खत्म। ये 2020 का अमन बमन का इनका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा देखो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके तो बैठते नहीं हो, ऐसे ही बैठ जाते हो देखने के लिए, ठीक है। मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक टाइम बना लो, कितनी बार कहते हैं टाइम बना लो कि आपको उस टाइम ही पढ़ना है। और जो कोई भी डाउट हो इन सारे सवालों में, आप बेशक उसी टाइम आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। देखो अब तो बन गया है भेजने लायक, पहले थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, मेरे पास भी समय नहीं मिल पा रहा था कैसे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करें, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, आपको भी पता है, ठीक है। अब देखो ये बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इस समय उनकी कुल आय 8 और 5 13 है, ठीक है। 13 इस समय का कुल इनकम दे रखा है, और 13 की वैल्यू दे रखा है 8320। 1 रेशियो की वैल्यू बताओ, 8320 डिवाइड बाई 13, हमको लग रहा है 640 आएगा, डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। यही आ रहा होगा, 13 से 6 बार में जाएगा 78, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 83 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये फिर 2, और 13 से 4 बार में 52, यानी 640। समझ पा रहे हैं ये? तो मुझे उम्मीद है आप ये सारे सवाल समझ में आ रहा होगा आपको। एक रेशियो की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अमन की वर्तमान आयु, इस समय अमन की वर्तमान आयु कितनी है, 5। 5 रेशियो की वैल्यू समझना, एक रेशियो की वैल्यू 640 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 640 गुणे 5, ये इस सवाल का उत्तर है। आप 5 से गुणा कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सारे सवाल। आपके लिए बहुत सारे सवाल और भी लेके आऊँगा मैं, फिलहाल इतने सारे वीडियोज़ देखिए, आप इसको समझिए। मुझे कोशिश करते हैं कि ये मॉडरेट लेवल से मैं हाई लेवल पे भी चलूँ, लेकिन अभी एक और मिक्स सवाल यानी मॉडरेट पे एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके लिए। फिलहाल आप इन 4 सवालों को अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से देखिए, समझिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो आप ज़रूर पूछें, ठीक है।